सदियों से ओडिशा जीवंत संस्कृतियों, विरासत, इतिहास, लोक कला, नृत्य और संगीत के खजाने का घर रहा है। इसकी संस्कृति इसके अविश्वसनीय इतिहास और उल्लेखनीय सांस्कृतिक विविधता का उत्कृष्ट प्रतिनिधित्व है। ओडिशा के हर त्योहार और अनुष्ठान का एक सुंदर इतिहास है और ओडिया लोग अभी भी सभी परंपराओं को बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाते हैं। हिंदू ओडिया कैलेंडर के अनुसार ओडिशा में मार्गशीर माह के प्रत्येक गुरुवार को महिलाओं और लड़कियों द्वारा देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है और इसे मानबसा गुरुवार के नाम से जाना जाता है। इस त्योहार को मार्गशीर लक्ष्मी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस महीने का पहला मानबसा गुरुवार कार्तिक पूर्णिमा के ठीक बाद पहले गुरुवार को शुरू हुआ। विवाहित ओडिया महिलाएं हिंदू महीने मार्गशीर के प्रत्येक गुरुवार को इस वार्षिक अनुष्ठान का पालन करती हैं। महिलाएं अपने घर में देवी लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए जल्दी उठती हैं और घर की सफाई करती हैं। घर के प्रवेश द्वार और दहलीज को सफेद चावल के पेस्ट से बनी भित्ति चित्रों या झोटी से खूबसूरती से सजाया जाता है। झोटी को कमल और पैरों के छोटे जोड़े से सजाया जाता है, जो लक्ष्मी के पैरों का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में मां लक्ष्मी उन घरों में आती हैं जो साफ सुथरे होते हैं। वह सभी कष्टों को हर लेती है और व्यक्ति को प्रसिद्धि और समृद्धि के मार्ग पर ले जाती है। महिलाएं ताजे कटे धान से भरे पीतल के कलश के चारों ओर लाल साड़ी लपेटती हैं और मां लक्ष्मी की पूजा करती हैं। वे पूजा की शुरुआत लक्ष्मी पुराण पढ़कर करते हैं। इस परंपरा का पालन पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है और देवी को विभिन्न प्रकार के सात्विक व्यंजन चढ़ाए जाते हैं। मानबसा गुरुवार उत्सव की किंवदंती, जो अपनी उत्पत्ति और परंपराओं के लिए अद्वितीय है, यह महात्मा बलराम दास द्वारा लिखित प्राचीन ग्रंथ लक्ष्मी पुराण पर आधारित है। इसके अलावा ओडिशा में सभी महिलाएं पूरे साल गुरुवार के दिन इस लक्ष्मी पुराण का पाठ करती हैं। लक्ष्मी पुराण के अनुसार प्राचीन काल में अछूतों को मंदिर में पूजा करने की अनुमति नहीं थी। एक गुरुवार को मां लक्ष्मी अपने राज्य में घूम रही थीं, तभी उनकी नजर एक साफ सुथरे घर पर पड़ी। जिज्ञासा उन पर हावी हो गई और उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। यह श्रिया चंडालुनी नाम की एक अछूत महिला का घर था। मां लक्ष्मी उसकी पूजा और निष्ठा से प्रसन्न हुए और उसके हाथ से प्रसाद खाए। भगवान बलभद्र लक्ष्मी के कार्यों से अप्रसन्न थे। उन्होंने मां लक्ष्मी पर उनकी गरिमा को धूमिल करने का आरोप लगाया और भगवान जगन्नाथ से उन्हें अंदर न आने देने के लिए कहा। प्रभु जगन्नाथ ने अपने बड़े भाई को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भगवान बलभद्र अड़े रहे। उनके द्वारा अपने लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों को सुनकर मां लक्ष्मी को बेहद अपमानित महसूस हुआ और उन्होंने श्री मंदिर छोड़ने का फैसला किया। मंदिर छोड़ने से पहले मां लक्ष्मी ने दोनों भाइयों पर श्री या धन और समृद्धि से रहित होने का श्राप दिया। अगले दिन जब दोनों भाई सुबह उठे तो उजाड़ श्री मंदिर को देखकर वे अवाक रह गए। उन्होंने जो कुछ भी छुआ वह हवा में उड़ गया और नगरवासियों द्वारा उन्हें लक्ष्मी द्रोही का नाम दिया गया। अंतिम में ब्रह्मांड के भगवान अपना पेट भरने के लिए भीख मांगने सड़कों पर उतरे, लेकिन लक्ष्मी द्रोही होने के कारण नगरवासी उनको धिक्कारने लगे। कई दिनों की भूख और प्यास से पीड़ित दोनों भाई आखिरकार मां लक्ष्मी के नए महल में पहुंचे। अपनी गलती का एहसास करते हुए भगवान जगन्नाथ ने श्री लक्ष्मी को उनके घर श्री मंदिर में लौटने के लिए मनाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी वापसी के लिए एक शर्त रखी और भगवान जगन्नाथ खुशी खुशी सहमत हो गए। मां लक्ष्मी ने अपने पति से अपने भक्तों के बीच जाति के आधार पर भेदभाव दूर करने का अनुरोध किया था और तब से जगन्नाथ संस्कृति में जातिवाद और भेदभाव को हे दृष्टि से देखा जाने लगा। इस घटना से भगवान जगन्नाथ और बलभद्र ने जाति समानता की अवधारणा सीखी। भोजन से बिना किसी भेदभाव के सभी की भूख मिटती है, चाहे वह सफाई कर्मचारी हो, राजा हो या देवता हो। उन्हें जल्द ही उसके महत्व का एहसास हुआ और लक्ष्मी एक शर्त पर मंदिर में लौटने के लिए सहमत हो गई कि पृथ्वी पर जाति और पंथ का कोई भेदभाव नहीं होगा। पुराण ने समाज में फैली छुआछूत की कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। इसने पुरुष आधिपत्य का विरोध करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने के महत्व पर जोर दिया। लक्ष्मी पुराण समाज के 3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को छूता है: जातिवाद, स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण।
पुराण यह संदेश देता है कि समाज को यह पहचानना चाहिए कि महिलाओं की अपनी पसंद हैं और उन्हें पुरुषों की पितृसत्तात्मक मान्यताओं और अधिकार से बंधा नहीं होना चाहिए। सदियों से एक महिला की इच्छा शक्ति, उसकी शक्ति और आत्मसम्मान की कहानी और समानता और सामाजिक सद्भाव की कहानी हर ओडिया घर में सुनाई जाती रही है। लक्ष्मी पुराण का पाठ करना मानबसा गुरुवार का एक अनिवार्य हिस्सा है और कहानी को अनगिनत बार फिल्मों, टीवी धारावाहिकों और भक्ति वीडियो में दर्शाया गया है। पुरी जगन्नाथ मंदिर जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। यह किंवदंती पीढ़ियों से उड़िया लोगों को सामाजिक सद्भाव और स्वच्छता, भक्ति, प्रेम और सम्मान का पाठ पढ़ा रही है। पहले के समय में जब लोग कच्चे घरों में रहते थे तो महिलाएं अपने घरों को साफ करती थीं और इन दीवारों को गाय के गोबर से लिपती थीं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी कभी भी गंदे घर में नहीं जाती हैं। इस प्रथा को पवित्रता का अनुष्ठान माना जाता है, हालांकि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। गाय का गोबर मलने से हानिकारक और घातक कीड़े, सरीसृप और कीटाणु घरों से दूर रहते हैं। यह धार्मिक मान्यताओं पर भी आधारित है। मानबसा गुरुवार के दौरान विभिन्न प्रकार के उड़िया स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। इसमें कनिका, मंडा पीठा, साग भजा, चावल खीर, बूढ़ा चाकुली पीठा, काकरा पीठा और डालमा शामिल है। मेहनती और समर्पित उड़िया महिला आज भी इस प्राचीन परंपरा को निभा रही है। चाहे वह गृहिणी हो या कार्यालय जाने वाली, वह अन्य कार्यों को करने से पहले पूजा को पूरा करने के लिए अपने कार्यों को पूरी तरह से प्रबंधित और व्यवस्थित करती है। जय मां लक्ष्मी। बंदे उत्कल जननी।